नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। नए आदेश के तहत अब फैक्ट्रियां और बड़ी कंपनियां पेट्रोल पंप से तेल नहीं खरीद पाएंगी और एक ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक अब औद्योगिक, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन सिर्फ अपने कंज्यूमर पंप से ही लेना होगा, यानी बड़े खरीदारों के लिए पेट्रोल पंप का रास्ता बंद कर दिया गया है। पेट्रोल पंप के लिए भी साफ नियम तय किए गए हैं। पेट्रोल पंप अब डीजल सिर्फ गाड़ी की टंकी में या पेसों से अप्रूव्ड कंटेनर में ही देंगे। एक ग्राहक या एक गाड़ी को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। इस डीजल को आगे बेचने की भी इजाजत नहीं होगी। तेल कंपनियों और पंप डीलरों को इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह पाबंदी अस्थायी है। आदेश के तहत जारी कोई भी निर्देश शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के लिए लागू रहेगा। जरूरत पड़ने पर सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है। साथ ही सरकार चाहे तो किसी ग्राहक, इलाके या लेन देन को इन नियमों से छूट भी दे सकती है। इस फैसले के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह दुनिया के हालात हैं। कुछ इलाकों में चल रहे भू राजनीतिक तनाव की वजह से पेट्रोलियम की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन, शिपिंग और उपलब्धता पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का मानना है कि जो सप्लाई मौजूद है उसका समझदारी से इस्तेमाल और बचाव जरूरी है। दूसरी वजह देश के अंदर की है। सरकार ने पाया कि कुछ इलाकों में पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल की बिक्री में असामान्य बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल रिटेल और बल्कि कीमत में अंतर होने की वजह से फैक्ट्रियां और बड़े कमर्शियल ग्राहक सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने लगे थे। इससे आम आदमी के लिए रखा गया स्टॉक दूसरी तरफ जाने लगा और कुछ जगहों पर किल्लत का खतरा पैदा हो गया। सरकार को आशंका थी कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी भी बढ़ सकती है। इसलिए आम ग्राहक तक तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए यह आदेश लाया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जी इंडिया।